हेलो हेलो हेलो। स्वागत है आपका। थैंक यू स्वागत थैंक है यू। आपका द स्पोर्ट्स रिपब्लिक में। और वैसे लोगो तेरे साइड है। स्वागत है आपका द स्पोर्ट्स रिपब्लिक में। आइए आइए आइए। हमारा आइए। इंस्टाग्राम हैंडल और हमारा ट्विटर हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ज्यादा हो गया क्या? सब्सक्राइब सही है। मेन सब्सक्राइब चीज तो नहीं जरूर नहीं, करिए। आई गेट इट। शशांक की एनर्जी क्यों है पता है? वो जो जर्सी है ना 18, वो वापस आएगी ना थर्ड टेस्ट में। नहीं नहीं भाई, मैंने 3-4 दिन बाद नहाया है, इसलिए एनर्जी आ रही है मेरे को। भाई ये काटना है। ये नहीं कटेगा। स्पोर्ट्स रिपब्लिक के लोग 3 दिन में एक बार नहाते हैं। शोएब भाई ड्रॉप द बीट। Yeah guys, we are here to discuss our third test of our series India versus South Africa. इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का तीसरा टेस्ट, और तीसरे टेस्ट के बारे में हम करेंगे बात। हमारे साथ है विघ्नेश और शशांक, all the way from studio and all the way from Hyderabad. All the way from studio. All the way from studio. Your host is not in the studio and your guests are in the studio. Okay. Woo. So boys, तीसरा टेस्ट है कल से, और जो हमको लग रहा था कि यार हम 3-0 3-0 वाला कौन कौन बोला था यहाँ पे? मैंने बोला था भाई। विघ्नेश रूटिंग फॉर मैंने 3-0 ना? 2-1 बोला। भाई 2-1 क्या बोला था? अभी विराट के अपर बैक स्पैज्म का मैं क्या करूं? हाँ मैं भी 2-1 वाला था। हाँ यार मैं विराट के साथ तो ऑब्वियसली यार, तो विराट कैसा, लेकिन कैसे, लेकिन हाँ विराट रोहित नहीं होगा टीम में तो ऑफ कोर्स मतलब फर्क तो पड़ेगा ना यार कुछ। लेकिन विराट कैसे आउट ऑफ द फॉर्म, विराट कोहली को भी कैसे मिस किया सब लोगों ने फोर्थ इनिंग्स में। ऑब्वियसली यार कॉन्फिडेंस होता है एक, कि पीछे विराट कोहली है, सामने के बैट्समैन को भी कॉन्फिडेंस होता है। और जो फोर्थ टेस्ट में हमने देखा है जो विराट करता है, गाली वाली देता है, प्रेशर बनाता है सबके ऊपर, ऊपर से वो येंसन ने आग दिखाने के बाद। हाँ यार वो तो यार जीतना चाहिए था यार, उसी लिए जीतना चाहिए था बस। उसके लिए जीतना चाहिए था। और बुमराह ने कुछ नहीं किया उसके बाद, उसका और ज्यादा मेरे को मलाल है। मलाल है। मतलब देखो विघ्नेश जब विराट की तारीफ होती है ना, कैसे प्यार से सुनता है बात तो। नहीं, मैं उस दिन भी जब मैं गेम म्यूजिक देख टू रहा इयर्स। था, जब मैं देख रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि एग्रेशन एंड एवरीथिंग इज फाइन। मतलब बुमराह वाज आल्सो रबिंग इट ऑफ वगैरह वगैरह, बट आई हैवंट सीन अ बेटर पर्सन, मतलब नॉट जस्ट बीइंग अ विराट फैन, टू चैनलाइज वंस एग्रेशन इन द राइट डायरेक्शन। ये लॉर्ड्स में भी हुआ था, शायद हम ग्रुप में भी बोल रहे थे कि यार मतलब वी विल सॉर्ट ऑफ गिव इट बैक, बट वी सॉ हाउ लॉजिकली इट वेंट। हमने कैसे उसको चैनलाइज किया। यहाँ पे इट वाज ऑल ओवर द पार्क यार। आई डिडंट सॉ कि मतलब राहुल कंट्रोलिंग व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। वी हैड अ वेट बॉल फॉर श्योर, बट हमारे बॉलिंग प्लान्स जो थे सेकंड इनिंग्स में, इट वाज ऑल ओवर द प्लेस। हम एग्रेशन दिखाना चाह रहे थे बट एक्सिक्यूशन सही नहीं था। मजा तो तब आएगा जब ओडीआईज में केएल विल लीड विराट। तू चुप कर, मैं बताऊंगा। अच्छा ना, वैसे भी मैं चुप ही हूँ यार, वैसे भी चुप ही हूँ यार। बट या आई मीन ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस ओनली। और हमने इसी पॉडकास्ट पे, इसी मतलब द स्पोर्ट्स रिपब्लिक पे ही कई बार बोला है, मैं तो काफी बड़ा फैन हूं नहीं, देखो केएल राहुल का, कैप्टन मतलब किंग्स इलेवन पंजाब, कैप्टनसी के बारे में बात कर रहा हूँ भाई। कैप्टनसी के बारे में ही बात कर रहा हूँ मैं। एज अ कैप्टन मतलब आई कुड सी प्रेशर मुंह पे दिखता है, और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा वर्ड अलग है। भाई की शक्ल ही ऐसी है यार। नहीं लेकिन क्या बोले यार, वो शक्ल पे क्या हो सकता है, मतलब शक्ल पे लगता है कि उसकी फटी हुई है हमेशा। फटी हुई है यार। But that's the truth. अब लोगों को लगेगा कि पंजाब उतनी बुरी टीम नहीं है जितना मतलब लोग उसको बता रहे थे। नहीं The way नहीं, काफी, इतना भी नहीं है। काफी बुरी फ्रेंचाइज भी है। राहुल मतलब को इतना मतलब वो हो गया ना, क्या बोलते हैं उसको, नाइटमेयर्स लीडिंग पंजाब। ही फील्स एवरी टाइम ही स्टेप्स आउट टू कैप्टन द साइड विल प्ले लाइक देम। तो बेचारा बहुत बड़ा लगता है उससे। और मयंक के साथ ओपन करने शुरू करेगा तो पहले यही लगेगा। जिस टीम में बिश्नोई और शाहरुख खान खेलने से मना करते हैं, अभी क्या बोलेगा उसको टीम को यार अभी तो। बट इट्स ओके। वो वाला जो लिंक है वो ऊपर है यहाँ पर। जिसके बारे में हमने पंजाब किंग्स के बारे में बात किया। लेकिन
अभी तो हाँ, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टेस्ट. केप टाउन ठीक है, रहाणे और पुजारा इज बैक. 2 minute for silence. another 2 series. For another 2 series now. And 2 They've- series means the whole year. समझ रहे हो? यार, अगले साल हम और- सिर्फ 2 सीरीज खेल रहे हैं. और आखिरी इनिंग्स देख और लास्ट पुजारा की लास्ट इनिंग्स को देख के लग रहा है कि आईपीएल का भी कॉन्ट्रैक्ट उठा ही रहा है कहीं ना कहीं से तो फिर से. हाँ, नहीं मतलब अभी ना एक तो पुजारा रहाणे, मतलब एक मैंने रैंडम क्रिकेट फैन ने मेरे को एक नॉर्मल सी बात बोली, मुझे लग गई बात कि बॉस, कि अगर इनको मतलब इनको बोला जाए तो ये खेल सकते हैं, ये चाहे तो ये खेल सकते हैं. दैट इज सो बैड कि मतलब ये चाहे तो खेल सकते हैं. क्या बात होता है भाई? ऐसा नहीं होता है यार, इसलिए नहीं. अभी रैंडम अभी लेकिन यार रैंडम क्रिकेट फैन का ओपिनियन भी तो ओपिनियन है. मैं ये बोल रहा हूँ कि द वे पुजारा ओपिनियन है, पर ओपिनियन गलत भी होते हैं. द वे पुजारा प्लेड, द वे रहाणे प्लेड, दैट वाज मतलब वेरी अनलाइकली ऑफ पुजारा फॉर श्योर. ट्रोलिंग द ट्रोलर्स. And that is the reason of their consistent failures यार. जब उनको लगता है कि मतलब now their career is on the line and then they turn out to do something which they don't usually do, meaning कि उनका जो trusted formula है over the years, it is not working. So now it is about time. और मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि उन लोग फॉर्म में आए और अपन मैच हार गए, तो हमें उनको थर्ड टेस्ट भी खिलाना पड़ेगा. अगर पुजारा रहाणे सेकंड टेस्ट में फेल हो जाते तो वैसे भी ड्रॉप होते और हम हारते वैसे भी. तो इस बार उनके खेलने के बाद हम हार गए हैं, तो मुझे मतलब ज्यादा दुख है. ये भी नहीं, वो भी नहीं. अगर वो खेल के मैच ही जिता देते. लास्ट टेस्ट मैच के पहले यही बात कर रहे थे. स्पेशली मेरा एक व्यू था कि अगर मैं अभी भी देखूं कि रहाणे पुजारा नहीं, स्पेशली रहाणे के लिए, तो रहाणे के रिप्लेसमेंट में अगर अभी भी हमारे पास चॉइस है रहाणे, विहारी और श्रेयस अय्यर में, तो अभी भी मेरे को I don't know. In South African conditions, I would probably go with रहाणे also. तो अभी मेरे को तो ड्रॉप का कोई सीन ही नहीं लग रहा था उनको. शुभमन गिल होता नंबर 5 के लिए तो वो अलग होता, but he's injured. But I don't know, यार. I don't see any other option. I mean, what did you guys make of Vihari's test match, second test? It was good. मतलब फर्स्ट इनिंग्स में एक अच्छा कैच पे आउट हुआ, दूसरे इनिंग में अच्छा एंड तक खेला और he scored some 40 odds, right? Last tail को लेके अच्छे से खेल रहा था. He was playing very smartly in the match. And हाँ, मतलब अगर आपको लास्ट टेस्ट ही played was सिडनी, है ना? सिडनी के बाद में अभी खेल रहा है. और मतलब ऑस्ट्रेलिया में खेला था, उसके बाद में सीधा साउथ अफ्रीका में खेल रहा है. ऐसा नहीं है कि इन लोगों जैसा होम कंडीशन में भी इसको प्रैक्टिस मिल रहा है. Is nothing like it. तो I think he played reasonably good. उसको as such मतलब निकालने वाला रीजन तो है नहीं, बट अगेन जाना तो पड़ेगा. would you नहीं, चल जाना पड़ेगा because रहाणे and पुजारा सीनियर है, but would you take that call personally? Yeah, I would have. मैं रहाणे की जगह पे उसको कॉल फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट, वो पहले टेस्ट से वो कॉल ले रहे हैं. हाँ, मैं तो पहले बेटर फॉर आवर फेवर हो सकता है डेफिनेटली. What do you think? तेरे को क्या लगता है? सेकंड टेस्ट के बाद तो नहीं लगता यार मुझे. जब उन लोग चल नहीं रहे थे तभी इन लोग खिला रहे थे, अब जब चल गए तो फिर कहां से? आई डोंट सी मतलब लॉजिक. ही इज आस्किंग के तेरा पर्सनल कॉल, तेरा पर्सनल चॉइस, वो खिलाएंगे या नहीं, दैट्स डिफरेंट. वुड यू टेक? वो तो हमको पता है वो खिलाएंगे. वो तो पता है. आफ्टर व्हाट हैपेंड इन द सेकंड इनिंग्स, शायद नहीं. आई वुड स्टिक विद पुजारा एंड रहाणे. सी दैट्स द थिंग, नो मतलब मुश्किल है यार, उसका टीम में आना ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. इट्स रियली डिफिकल्ट. और सेकेंडली यार, आई डोंट थिंक बैट्समैन को बहुत ज्यादा ब्लेम किया जा सकता है सेकंड टेस्ट की लॉस के लिए. आई थिंक सेकंड इनिंग्स में 250 रन तो रोकने चाहिए थे यार इंडियन बॉलर्स को, देखा जाए तो. आई थिंक दैट वाज अ गुड इनफ स्कोर टू डिफेंड फ्रॉम अस. आई डोंट नो, आई मीन हाँ विघ्नेश. सॉरी मुझे लगा कि यार हम लोग ने पहले इनिंग्स में वी टुक आवर बॉलिंग वेरी सीरियसली. मुझे ऐसे लगा कि शायद उनको ऐसे है कि बस 100-150 बना दो, अपने बॉलर कैसे भी जिता देंगे. मुझे ऐसा लगा, मतलब नोबडी ट्राइड टू रियली अप्लाई देमसेल्फ. और 200 की विकेट शायद नहीं थी जब उन लोग कर भी रहे थे. 250 वुड हैव स्टिल केप्ट अस इन द गेम. आई रिमेंबर आई वाज सेइंग कि 200 वुड बी कॉम्पिटिटिव, बट शायद डेफिनेटली मैच विनिंग स्कोर नहीं था. टॉस जीत के बैटिंग करना पहले. और हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. लेट्स गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. मतलब डीन एल्गर प्लेड अ ब्लाइंडर ब्रो. कैसे यार ऐसे प्लेयर मिलते ही नहीं यार. ऐसे प्लेयर आजकल कहाँ है यार टेस्ट क्रिकेट में. मतलब आई वुड लव,
I would do anything to have Dean Elgar in the Indian team यार. मतलब ऐसा gritty batsman, मतलब ball, and especially what his father said after the test match कि Dean Elgar ने उनसे बात की थी एक दिन पहले on the 4th day और बोला था कि कल तो मैं आउट होऊंगा ही नहीं, मतलब कुछ भी कर लो, मैं बॉल पे खा लूंगा, सर पे खा लूंगा बॉल, हाथ पे खा लूंगा, कहीं भी खा लूंगा, सारी बॉल छोड़ूंगा पर आउट होऊंगा ही नहीं. तो दैट सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी अभी कहाँ मिलती है टेस्ट मैच क्रिकेट में. लोग इतनी जल्दी अपना विकेट देते हैं. सो लेट्स गिव क्रेडिट टू साउथ अफ्रीका आल्सो यार. मतलब साउथ अफ्रीका स्पेशली डीन एल्गर के बारे में, डीन एल्गर की तारीफ भी बहुत हो रही है ओवरऑल, एंड वेरी अंडर अप्रिशिएटेड प्लेयर मुझे लगता है. वेरी अंडर अप्रिशिएटेड. बहुत लोग बात नहीं करते उसके बारे में, बट ओवर द इयर्स थोड़ा सा साउथ अफ्रीका को बचा के रखा है ना इन टेस्ट क्रिकेट. ही हैज अ ग्रेट रोल इन दैट. या उसने थोड़ा सा वो, यू कैन नॉट गो टू द लेवल ऑफ ग्राहम स्मिथ, बट वो थोड़ी सी लेगेसी उसकी कंटिन्यू की है उसने ओपनिंग बैट्समैन कैप्टनसी की. फॉर श्योर लव दिस बिट यार. ड्यूरिंग अगर आपने टॉस टाइम देखा रहेगा तो माइक हेजमन या फिर मार्क निकोलस ने पूछा उसको कि यार आर यू सरप्राइज्ड सीइंग विराट नॉट बीइंग देयर. बोलता है आई लव दैट, आई डोंट केयर बोलता है. नाइस. आई लव दिस एटीट्यूड. दैट्स अगेन. हाँ, मुझे सच में वो वाला स्टेटमेंट बड़ा पसंद आया कि हाँ यार कोई ऐसा प्लेयर चाहिए कि हाँ तो क्या हुआ विराट कोहली, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता उससे. फिर चेन्नई सुपर किंग्स ले रही है उसको ऑक्शन में. नहीं, एज क्या है उसका? एज क्या है? 32. आई थिंक ही इज 32. ही इज फिट्स टू तो है. हाँ, we were talking about grit, and that takes me to Rishabh Pant. Let's talk about that. Not just that shot, I'm talking about the whole last 10-15 matches जो है overall जो थोड़ा सा performance dip हुआ है, and we are definitely not expecting him to not play his shots, but do you think कि वो shot selection में वापस होना चाहिए क्या? यहाँ पर वो psychologically भी, हमने offline भी बात किया था, विघ्नेश ने भी बात बोल रहा था, वो जो हो रहा था उसके वैंडरडसन के साथ and everything, क्या वो भी इफेक्ट कर गया या फिर he really needs to pick his shots? I don't think Van der Dyson का कोई इशू है उसमें, but and I don't even think he needs to pick his shot. He's ऋषभ पंत यार, वो ऐसे ही खेलता है. मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया उसको कि ऋषभ पंत को खेलना है तो ऐसे ही खेलना है. मेरे को एक चीज लगती है, अगर ऋषभ पंत को कुछ करना है तो आई थिंक इंडिया शुड डेवलप अ सेकंड कीपर फॉर श्योर. वो एक प्रेशर डालना चाहिए ऋषभ पंत के ऊपर. अभी ही इज टू सेफ कि वो अपने 10 साल देख रहा है वो इंडिया का कीपर बैट्समैन अपने आप को. तो Saha is not the right backup for Rishabh Pant. Someone who could bat is the right backup for Rishabh Pant. तो I don't think so यार. मैं एक्सेप्ट कर, मैं सहवाग के साथ भी एक्सपेक्ट करता था सेम चीज की, मारेगा आउट होगा. तो मैं एक प्लेयर को तो मैं ऐसे एक फ्री पास देता हूँ, और वो मैवरिक है यार. वो अपने दिन में जो हारने वाले टेस्ट भी जिताता है ऐसे खेल के. I have no problems about Rishabh Pant personally. I can see where people are coming from, but I can see that also. But yeah, not for me, man. No problem. No issues from my side. Very fair point यार, जो उन्होंने बोला कि एक बैकअप ऐसे रखो कि थोड़ा सा प्रेशर उस पे भी लगे. He should not take his place for granted, which at this moment definitely is. There is nobody like Rishabh Pant. Squad में छोड़ दो, playing 11 में भी अगर ऋषभ पंत है तो there is a fine line, right? जब आप एक attacking batsman बोलते हो, are people making a mockery of his attacking instincts? No. Are people worried about Rishabh Pant turning on and changing the game? Yes. So as long it persists, so you have to live by the sword and die by it. मेरे लिए शशांक ने जैसे बोला, I was not having the problem. It happens. 10 में से 2-3 बारी ऐसी होगी, शायद पंत के केस में 4 बारी हो, but 6 बारी जब वो होगी तो we'll end up in the winning side. जो कि उसने सेंचुरियन में किया, he was smart enough. जब अपनी लीड एक्सटेंड भी हुई, but it was a very underappreciated knock then as well. 34, so that is what he brings to the table. Yeah. Okay. मतलब हाँ, I mean I was Vikas doesn't agree. नहीं, I don't agree. Like मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं, हाँ, ऐसा नहीं है जैसे मैं राणे के बारे में बात करता हूँ कि विहारी को खिला लो, इसको खिला लो. So there is not even a single name that crosses my mind when I talk about Rishabh Pant और ऋषभ पंत को निकाल के किसी और को खिला लो. नो, इट्स जस्ट दैट वो एक कंसर्न होती है ना ऋषभ पंत खुद के लिए. You expect better basically. हाँ, exactly. I expect better from him. And expecting से मेरा अगला पॉइंट है. भाई मैं बस ये बोल रहा हूँ कि वो एक्चुअली थोड़ा सा he still little young, inexperienced in टेस्ट मैच क्रिकेट. भले ही उसकी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी हो और साउथ अफ्रीका में मार सकता है अभी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि
you know, the Johannesburg wasn't the right pitch to play that shot जहाँ पे extra bounce है इतनी, you know, you don't step out and try and hit the fast bowler over the covers. मतलब वो I think थोड़ा सा experience से आएगा. You know, even सहवाग पहले ऐसी था, मतलब पर थोड़ा थोड़ा उसने you know curb किए अपने instincts down the career when he went, you know, he understood his importance in the team also. और वैसे ही I think ऋषभ पंत भी अपनी importance को समझेगा धीरे धीरे. I don't think, ठीक है, yeah, I mean it's right to criticize him. You know, उसी से वो सीखेगा. You know, you have to give that pressure to him also. But yeah, लेकिन यार उसकी कीपिंग यार, मतलब क्या कीपिंग किया है भाई उस मैच में. क्रेजी कीपिंग यार, मतलब नेक्स्ट लेवल हो गया है वो. कुछ कैचेस लिए थे उसने. खैर स्टंपिंग पे तो बात आती नहीं है, स्पिनर्स अपना ऐश ही है, एक ही है. बट अगेन जो कैचेस लिए ना उसने उस मैच में, अमेजिंग. एक ड्रॉप करी थी जो मुझे थोड़ा सा वो हुआ. बट आई एम जस्ट सेइंग, मैं हमेशा सोचता हूँ, मैं किसी भी कीपर को जज करता हूँ जब वो डाउन द लेग साइड बॉल कलेक्ट करके, स्पिनर को स्पेशली, और जल्दी से यू नो ही कैन विप द विकेट्स ऑफ. ऋषभ पंत, मतलब यार he is so good right now, मतलब he's just he's just improved so much right now. So at least you know we can't say कि ऋषभ पंत बहुत ज्यादा अपने लॉरेल्स पे बैठा हुआ है. I mean, he's trying his best, so you know, yeah, we give him some space here. और ऐसा नहीं होता यार, चलो मैंने बोल दिया 3-0, बट यार साउथ अफ्रीका अवे खेल रहे हैं हम लोग, विदाउट मुश्किल है. एक टेस्ट तो हारना ही है यार, कुछ ना कुछ तो होना ही है. एक टेस्ट तो हारना है, लेकिन यार ये लॉर्ड का पहला टेस्ट हो गया यार हारने वाला. और वो भी जिस टाइम पे वो भाई, क्या मतलब क्या टेस्ट खेला है भाई वो, मतलब क्या करता है बंदा. मतलब 7 विकेट. फिलेंडर ऑन एयर था जब शार्दुल ठाकुर की स्पेल के बारे में एनालाइज कर रहा था. वन ऑन फिलेंडर हु वाज लाइक very similar to Thakur, and he said that कि मतलब ठाकुर kept asking questions on a regular basis जहाँ पे वो लैंड कर रहा था, और शायद ठाकुर ने भी बोला कि मुझे बस वो क्रैक दिख रहा था जहाँ पे मुझे हिट करना है, जो कि शायद अपने और डेकोरेटेड पेसर्स उस समय कर नहीं पाए वो टेस्ट मैच में. So I think also I think ठाकुर की pace was the right place for this pitch as well. थोड़ा सा देखा यानसन की भी you know similar pace पे बॉल करता है वो भी, तो थोड़ा सा बॉल के पास भी टाइम होता है you know हिलने का. I mean it's not very quick. और हमने देखा साउथ अफ्रीका में केले तेंदुलकर को यू नो हांसी क्रोने परेशान करता था, जैक कैलिस परेशान करता था इंडियन बैट्समैन को. तो थोड़ा एक बॉलर ऐसा कभी कभार चाहिए होता है यू नो इन साउथ अफ्रीकन कंडीशंस. बट आई यार 7 विकेट लेने के बाद और 24 रन जो भी उसने अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट, मेरे को कभी आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड यार. आई डोंट नो व्हाई. आई डोंट नो. It's hard to convince Shashank though, but yeah, he will. Lord will. और ऐसा कुछ नहीं है यार. I mean ठीक है, I'm just saying कि नहीं अगर यार 7 विकेट्स साउथ अफ्रीका के लिए 7 विकेट्स भी थे ना, so it's like quality wickets थे. मतलब I understand that fact कि कभी-कभी तुम 5 विकेट्स और ले लेते हो, लेकिन तुम नीचे के 4 ले लोगे. उसके 7 विकेट्स में टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे और ब्रेक थ्रूज थे, और बाद में जो सेकंड इनिंग्स में आके जो इनिंग्स खेला जो 28-24, that was very crucial again. No, he played a great test match. I'm not saying he did not play. और ये भी एक ही दूसरा बैट्समैन भी सोचते हैं कि अरे ये तो शार्दुल ठाकुर ही है, यू नो इतना ध्यान नहीं देना है हम लोगों को, यू नो. नहीं यार वैसे विकेट्स नहीं ले. मैं ये बोल रहा था तुमको कि हमको जैसा चौथा बॉलर ने टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जैसे कॉलिन डी ग्रैंडोम ने पकड़ा था, दैट वाज ही लाइक वो शार्दुल ठाकुर कर रहा था थ्रू आउट द टेस्ट मैच. वो एक लाइन पकड़ के बैठा था, और कॉलिन डी ग्रैंडोम से ऑब्वियसली थोड़ा सा बेटर बॉलर है, और वो एक है यार थोड़ा सा जान लगा के बॉलिंग डालता है, दिखता है. तेरे को लगता है वो इंडिया में टेस्ट मैच खेलेगा? इंडिया में नहीं खेलेगा. इट्स अ वेरी हॉट फॉर कोर्सेस. इंडिया में टेस्ट मैच नहीं खेलेगा, स्पेशली व्हेन यू हैव एक्सपर्ट है, मतलब ही इज अ ओवरसीज एक्सपर्ट हमारे लिए बेसिकली. ही विल बी वेरी गुड इन न्यूजीलैंड एज वेल. It's a trade off basically. You need an bowling all rounder at number 8. True. तुम बाहर जड्डू और अश्विन को साथ में नहीं खिला सकते, नो मैटर कितने भी ग्रेट दोनों बॉलर हो, तो तुम दोनों को साथ में बाहर नहीं खिला सकते. तो यार अश्विन को तो नहीं खेलना था सेकंड टेस्ट एनीवे. ही शुडंट हैव. We all of us actually called it as well. Ashwin shouldn't have played the third test. I mean we said ठाकुर को भी हटा के we would have got you know 2 proper pacers in the team. But despite Thakur's performance, I would still stick by the team that he selected. Yeah, true, 100%. Because that would have given
two fast bowlers more. Yeah, true. हाँ, ट्रू. 100%. हमने दो, और हमने एक्चुअली अश्विन को भी बिठाया था. अश्विन को बिठा के हम Yeah, we yeah. called, right. So yeah, मतलब so changes के हिसाब से, do you think what are the changes going to भाई be? चेंजेस तो सबसे पहले सिराज नहीं है, तो उसके लिए तो किसको लाएगा? सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है कि सिराज नहीं Just a है. minute, तो just a minute. Let's go back to the second test and अगर सिराज full fledged होता, तो do you think there was a chance? There was a better of chance. course man, of course Absolutely. there was chance. Absolutely. Of course there लीड would ही नहीं have been होती, a chance. लीड भी नहीं बनती मेरे ख्याल से. Yeah, that's also true. He was 100% not fit. और yeah, I mean, yeah, ऐसा बोल सकते हो ifs and buts, and you know, hindsight में सब कुछ बोला जा सकता है, but True. yeah, of course we missed a bowler here. We missed a We fast missed a bowler bowler, और वो भी on a quick pitch. Yeah, so high arm, bouncy. So but yeah, हाँ, मतलब वही उसी पे आ रहे हैं कि सिराज नहीं है, तो the big question now is who instead of him, is it Ishant or is it Umesh Yadav? wanna go I have first? seen the social media post, by the way. Which one? अच्छा Indian BCCI. Vignesh and detective. उसमें पंत के अलावा उन्होंने सारे 10, मतलब ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे आप 10 ही फोटो डाल सकते हो, तो उन्होंने 10 प्लेयर का डाल दिया पंत के अलावा, क्योंकि एवरीवन नोस कि पंत विल प्ले. आपके पास कीपर है नहीं, साहा है, बट लेट्स नॉट गेट देयर. तो यार BCCI भाई अगर ये सच में अगर ये उन्होंने सोचा हो और ये अगर पॉडकास्ट दे रहे हो, वो ऐसा तो अरे ये क्या हमारी स्ट्रेटेजी बाहर निकल रही है. और तीन नॉर्मल बंदे, तीन नॉर्मल फैंस ये पकड़ रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका को पकड़ ही लेगा. ठाकुर की फोटो पहले आई अश्विन से, तो ठाकुर at 7, अश्विन at 8, ईशांत शर्मा will be your number 9. ठाकुर at 7, okay. And for Bihari there is Kohli. Kohli No, will be start. For Bihari there will be Kohli. Okay, मतलब I know that's gonna happen. Yeah, that's gonna happen. Yeah. Shashank, do you think, मतलब what do you think, मतलब ईशांत आना चाहिए, उमेश यादव आना चाहिए? Very confused bro. अभी एक स्टार्ट है कि 2018 के बाद से इंडियन बॉलर्स में these two have the best averages and both of them play mostly in India. तो मतलब दोनों के 21 का एवरेज है भाई. They are the best bowlers for us since 2018 who have played at least 10 test matches. So I mean that says a lot about our strength in our bowling department as well. But they've been very unlucky to that इस जनरेशन में वो खेल रहे हैं. अब 90s और 2000 में खेलते तो ये लोग तो शॉर्टेस्ट में वाले होते दोनों बॉलर्स मतलब. But yeah, I don't know. मैं actually I would take a bolder call. I would leave out Shami also, and I would play both of these guys. Makes sense. I would have done the same. Okay. Yeah. अच्छा. Yeah, I'm not because Shami को 5 विकेट मिले and all that is great. But एक rotation भी होता है. Shami is 31. कुछ soreness होती है यार. I know when he goes 30. And जैसे ही Shami gets burdened with the fact कि he has to lead an attack in someone's absence, तो Shami के कंधे पे वो दिख जाता है यार. सिराज का ना होना वो Shami पे और बुमराह पे बहुत ज्यादा असर किया. I think last test में यार ईशांत को खेलना चाहिए था, just because of यानसेप को देखा मैं क्या bounce मिल रही थी उसको, just steep bounce. And Ishant is no longer that bowler, कि बस जो उसको bounce के लिए खिलाओ. He's matured his game also. But he's a swinging bowler, swings it either way nowadays. But Umesh will give you that, he can give you that 10 over spell, man. He can just bowl in and bowl quick 10 overs. It's that workhorse. जब innings बीच में ये है is going nowhere, तो वो मतलब or the other team is getting on top, he'll give you 10 overs like that. So I think I would take that call. I don't know if the team management will take that call, especially after Shami का जो performance रहा है. Shami का भी ये है कि Shami is the most successful bowler against South Africa. Against any team, he has against South Africa, pacers against South Africa, or spinners against any bowler against South Africa, he has the best strike rate out of any bowler against South Africa. So minimum 300 overs, that was the stat that I read. अच्छा. अभी तू मतलब मैं पूरा कंफ्यूज हो जाऊँ. तू शामी का स्टैट्स बताया, तो उसको बाहर रखना है और दोनों को लाना है. Yeah. Okay. I'm just saying it's so difficult to keep him out also, but that is the tough call that you have to take. मेरा numbers also support Shami. First test में भी उसने perform किया है. But yeah, Vignesh? मेरा reading of the wicket ऐसा था कि Cape Town is drier of all the pitches in South Africa, जहाँ पे spin plays a part. तो पानी वैसे नहीं है उस शहर में. if
if spin plays a part, then there might be, old ball, मतलब काफी घातक हो सकता है यहाँ पे. तो Umesh is a better exponent of among all the pacers that we have. True. So there is a case for Umesh playing, but वो slide show में था नहीं, तो I don't know. नहीं, but मेरे हिसाब से maybe इंडियन टीम भी डबल ब्लफ करने लगी है कि अरे अब हम ये ऐसे करेंगे और खिलाएंगे किसी और को. शायद उन्होंने अपनी ट्रिक जान ली है अभी वो. तो for me I think Ishant will play, and Ishant like not will play, Ishant should play as well. क्योंकि सिराज नहीं है, सिराज को थोड़ा सा रिप्लेस करता है उसके तरफ से, उसके एंगल से. और अगर तुम शमी उमेश यादव को लाते हो, आई थिंक फॉर मी शमी विल प्ले. एंड क्योंकि शायद वो श्रीलंका सीरीज में रेस्ट ले सकता है, इज नॉट प्लेइंग ओडीआईज एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक शमी को इस पीक पे छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा. और सिराज को थोड़ा सा रिप्लेस लाइक टू लाइक में है, तो आई थिंक ईशांत विल बी अ गुड चॉइस. क्योंकि उमेश सिर्फ मतलब ज्यादा से ज्यादा बाहर लेके आता है और एक वन ऑफ अंदर लेके आता है. नहीं, उमेश काफी अंदर लाता है भाई. उमेश हाँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि एक सिराज को जैसा जो कि उमेश Umesh is a better all-round bowler than Ishant here. Yeah. I guess सिराज की जगह मुझे भी ये लग रहा है कि अगर मैं एक को ड्रॉप करूंगा, अगर केवल सिराज को हटाना है, तो केवल I think I would get Umesh instead of him. I think Ishant का second test था Johannesburg, but I would bring both यार. Let's bring new energy into the team, just fresh है दोनों को लाओ यार. हाँ, वो भी हो सकता है, क्योंकि जब उमेश यादव आएगा, उमेश यादव ऐसा लगता है कि बहुत दिनों बाद खेलने के लिए आया, उसको बहुत जान डालनी है हर मैच में. That's how he plays. And डालेगा वो. हाँ, भाग के आता है, तेज भाग के आता है, बहुत तेज भाग. वो तो रॉ है यार, बहुत मजा आता है उसको देखने के लिए. Okay guys, sticking to 2-1. Vignesh, अभी तो 2-1 इधर वे होना ही है. नहीं, इधर वे 2-1 in India side. नहीं, 2-0 भी हो सकता है. मतलब anyways third test was going to be crucial. Second हम जीत जाते तो third शायद हम आते भी नहीं mentally. हमारे लिए मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है कि मतलब we are winning in South Africa with one test to go. I mean, come on. जैसे आपने लीड्स में देखा, लॉर्ड्स के हाई के बाद लीड्स वाज अ डाउनर, बट वी केम रोरिंग बैक इन ओवल. आई एम जस्ट होपिंग कि वी टर्न अनदर ग्रेट परफॉर्मेंस एंड some winning in South Africa is something else here, and I guess the team. Yeah, भाई नहीं, नाम नहीं लेना है और उस चीज के बारे में भी बात नहीं करनी है, कुछ नहीं. पूजा कर रहा हूं भाई, कुछ कर दो. मैं पूरा पॉडकास्ट निकाल लिया बिना ज्यादा नाम लिए और ये किए. देखो समझ रहा है कितना इधर दर्द हो रहा है, लेकिन नाम नहीं लेना है अपने. बट 5 सेंचुरी मार रहा है यहाँ पे. शाबाश, बाकी सब कुछ करे. अरे मजा आ जाएगा. इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका. सेंचुरी तो अब मैं बोलूंगा ही नहीं मैं कुछ. हाँ भाई, आई विल से अगर इंडिया पहली बैटिंग करती है तो इनिंग्स डिफीट है भाई उन लोग की, साउथ अफ्रीका. ओह लवली. मतलब 2 बार बैटिंग नहीं आएगी, मतलब they'd be hurt. और जैसे हारे हैं और जैसे डीएनएल करने बातें की है टॉस पे, आई डोंट केयर, ये सब पागल है भाई. लोग सुनते हैं ये सब सुनते हैं. हाँ, ये बस वो जर्सी आ जाए ना ग्राउंड पे, सब सही हो जाएगा यार. ये जो सब भाई वो रियान पराग का फैन बॉय ट्वीट देखा क्या? लव्ड इट. नहीं मैंने उसको ब्लॉक कर दिया भाई. On this note guys, thank you so much for watching this video. अगर वीडियो पसंद है, रियान पराग को अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो कहीं पर भी. लेकिन शशांक ने he made sure कि रियान पराग शशांक को ना stays out of my sight. उसको वापस अनलॉक कर दूंगा आईपीएल चालू होगा तो. पर अभी बहुत इरिटेटिंग है यार सोशल मीडिया पे वो कभी. मैं ग्रुप स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा. Anyway, GOAT is coming, that's what he said. And if you guys have liked this video, please hit the like button और सब्सक्राइब कीजिए द स्पोर्ट्स रिपब्लिक को. एकदम फ्री है, मस्त, और बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं. सो प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल. सोशल मीडिया पर हमको फॉलो कीजिए, वी आर क्वाइट एक्टिव देयर. And thank you so much for watching again. Thank you Vignesh, thank you Shank. See you soon in the next podcast. Bye. See you guys.